नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। ग्लोबल ऑयल मार्केट में इस समय जो सबसे बड़ा सिग्नल सामने आ रहा है, वो है डेटेड ब्रेंट का अचानक तेज उछाल, जो मार्केट में छुपे हुए स्ट्रेस को दिखा रहा है। सरफेस पर भले ही फ्यूचर्स प्राइस शांत दिख रहे हों, लेकिन फिजिकल ऑयल मार्केट में पैनिक साफ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस, सप्लाई डिसरप्शन और टैंकर डीलेज ने सिचुएशन को और वोलेटाइल बना दिया है। ट्रेडर्स को लग रहा है कि ऑयल सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन फिजिकल मार्केट बता रहा है कि ग्राउंड रियलिटी अलग है। यही डाइवर्जेंस बड़े मूव की वार्निंग दे रहा है। ये वही फेज होता है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजिशनिंग लेता है और रिटेल ट्रेडर कंफ्यूजन में फंस जाता है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो क्रूड ऑयल में सडन स्पाइक या वायलेंट करेक्शन दोनों संभव हैं। न्यूज़ के मुताबिक ग्लोबल ऑयल मार्केट में सप्लाई टाइटनेस बढ़ रही है, खासकर मिडिल ईस्ट टेंशन्स के कारण। फ्यूचर्स प्राइसेस में गिरावट आई थी सीज फायर ऑप्टिमिज्म के कारण, लेकिन फिजिकल ऑयल मार्केट अभी भी टाइट बना हुआ है। कई ग्रेड्स जैसे नॉर्थ सी क्रूड और अफ्रीकन क्रूड ने रिकॉर्ड प्रीमियम दिखाया है। इसका मतलब है कि रिफाइनर्स एक्चुअल ऑयल के लिए ज्यादा कीमत दे रहे हैं। डेटेड ब्रेंट फ्यूचर से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो अनयूजुअल स्ट्रेस का संकेत है। एनालिस्ट्स का कहना है कि सीज फायर के बावजूद सप्लाई चेन तुरंत रिस्टोर नहीं होगी, और यही वजह है कि फिजिकल मार्केट टाइट बना हुआ है। यही मिसमैच वॉलेटिलिटी का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इस पूरी खबर के पीछे असली कारण है सप्लाई डिसरप्शन और जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम। मिडिल ईस्ट से आने वाली सप्लाई अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है। टैंकर्स डिलेज, इंश्योरेंस कॉस्ट और शिपिंग रिस्क बढ़ गए हैं। ट्रेडर्स फ्यूचर्स मार्केट में ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं, लेकिन रिफाइनर्स ग्राउंड रियलिटी देखकर पैनिक बाइंग कर रहे हैं। यही कारण है कि फिजिकल प्रीमियम तेजी से बढ़ रहा है। ये सिचुएशन अक्सर तब बनती है जब मार्केट शॉर्ट टर्म शॉर्टेज को महसूस करता है। ऐसे समय में वॉलेटिलिटी अचानक एक्सप्लोड होती है, क्योंकि प्राइस डिस्कवरी डिस्टॉर्टेड हो जाती है। यानी मार्केट दो हिस्सों में बंट गया है, पेपर मार्केट और रियल फिजिकल मार्केट। यही डाइवर्जेंस बड़े मूव का प्रिकर्सर माना जाता है। ग्लोबल मार्केट्स पर इसका सीधा असर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस और ग्रोथ आउटलुक पर पड़ रहा है। ऑयल सप्लाई टाइट होने से फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग महंगे हो जाते हैं। इससे ग्लोबल स्टॉक्स में नर्वसनेस देखने को मिलती है। अगर ऑयल हाई रहता है तो सेंट्रल बैंक्स रेट कट्स डीले कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर सप्लाई नॉर्मलाइज होती है तो शार्प करेक्शन भी आ सकता है। यानी ग्लोबल मार्केट अभी बाइनरी रिस्क फेज में है। यही कारण है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कॉशियस हो गए हैं और डिफेंसिव पोजीशनिंग कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी स्पाइक्स ग्लोबल इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स दोनों को प्रभावित कर सकते हैं। एमसीएक्स क्रूड ऑयल पर इसका डायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है। फिजिकल मार्केट टाइट होने का मतलब है कि डाउनसाइड लिमिटेड हो सकता है, लेकिन सीज फायर ऑप्टिमिज्म डाउनसाइड प्रेशर भी बना सकता है। यानी रेंज बाउंड लेकिन वायलेंट स्विंग्स की संभावना है। इंडियन ट्रेडर्स के लिए ये फेज ट्रिकी है, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन दोनों संभव है। आईएनआर मूवमेंट भी क्रूड को एम्पलीफाई कर सकता है। अगर ग्लोबल प्रीमियम बढ़ता है तो एमसीएक्स में सडन स्पाइक दिख सकता है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड सेलिंग भी तेज हो सकती है। इसलिए इंट्राडे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। ऑयल मार्केट में अभी क्लासिक डाइवर्जेंस बन चुका है। फ्यूचर्स मार्केट ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, जबकि स्पॉट मार्केट स्ट्रेस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म सप्लाई शॉर्टेज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। रिफाइनर्स इमीडिएट डिलीवरी के लिए प्रीमियम दे रहे हैं, जो डिमांड अर्जेंसी को दिखाता है। शिपिंग डिले से इफेक्टिव सप्लाई कम हो रही है। इन्वेंट्रीज ड्रॉडाउन शुरू हो सकता है अगर सिचुएशन लंबी चली। ये सिनारियो बैकवर्डेशन को बढ़ा सकता है। बैकवर्डेशन आमतौर पर बुलिश सिग्नल होता है, क्योंकि नियर टर्म डिमांड ज्यादा होती है। इसीलिए मार्केट अनप्रेडिक्टेबल बन गया है और डायरेक्शनल ट्रेड रिस्की हो गया है। टेक्निकल बिहेवियर में देखा जाए तो क्रूड ऑयल अभी न्यूज ड्रिवन रेंज में ट्रेड कर रहा है। शार्प स्पाइक्स और क्विक रिवर्सल्स मार्केट बिहेवियर को डिफाइन कर रहे हैं। लिक्विडिटी पॉकेट्स क्रिएट हो रहे हैं जहां स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। स्मार्ट मनी वॉलेटिलिटी सेल करके प्रॉफिट कमा रहा है। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट में फंस रहे हैं। ये क्लासिक ट्रैप एनवायरनमेंट है। जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं आता, तब तक फॉल्स ब्रेकआउट जारी रह सकते हैं। इसीलिए टेक्निकल लेवल्स अनरिलायबल हो जाते हैं और सेंटिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल में हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। एमसीएक्स क्रूड लगभग -1.5% से +2.2% की रेंज में ट्रेड कर सकता है। अगर ग्लोबल प्रीमियम बढ़ता है तो अपसाइड स्पाइक संभव है। अगर सीज फायर हेडलाइंस पॉजिटिव आती हैं तो शार्प सेल ऑफ भी हो सकता है। ओवरनाइट न्यूज रिस्क बहुत ज्यादा है। गैप अप ओपनिंग का प्रोबेबिलिटी भी हाई है। इसीलिए पोजिशनल ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनानी होगी। पहला सिनारियो,
सप्लाई डिसरप्शन जारी रहता है तो क्रूड में सडन रैली संभव है। दूसरा सिनेरियो, सीजफायर मजबूत होता है तो करेक्शन आ सकता है। तीसरा सिनेरियो, साइडवेज वॉलेटिलिटी जहां मार्केट रेंज में फंसा रहेगा। चौथा सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन से पैनिक स्पाइक आ सकता है। हर सिनेरियो में रिस्क हाई है, इसलिए डायरेक्शनल बायस कमजोर रहेगा। ये मार्केट फेज हाई रिस्क जोन में है। ओवरनाइट गैप स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। न्यूज बेस्ड स्पाइक्स फेक ब्रेकआउट बना सकते हैं। लो लिक्विडिटी टाइम में शार्प मूव्स आ सकते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ओवर लेवरेज से बचे। इंट्राडे ट्रेडिंग में डिसिप्लिन्ड अप्रोच जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या है? इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। डायरेक्शनल ट्रेड की जगह ऑप्शन स्ट्रैटेजी और हेज पोजीशंस यूज हो रही हैं। स्मार्ट मनी प्रीमियम कैप्चर कर रहा है। लार्ज फंड्स एक्सपोजर रिड्यूस कर रहे हैं और न्यूज क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं। स्मार्ट मनी इनसाइट क्या है? स्मार्ट मनी अभी अग्रेसिव डायरेक्शनल ट्रेड नहीं कर रहा है, वो लिक्विडिटी जोन्स पर ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम डाइवर्जेंस का फायदा उठाया जा रहा है। इसका मतलब मार्केट अभी अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। बड़ा मूव आने से पहले कंफ्यूजन फेज जरूरी होता है। नेक्स्ट डे डायरेक्शन न्यूट्रल टू वॉलेटाइल रहने की संभावना है। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज दोनों स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। न्यूज फ्लो डायरेक्शन तय करेगा, इसलिए फ्लेक्सिबल अप्रोच जरूरी है। गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडर्स: लो लेवरेज यूज करें, न्यूज चेक करें, ओवरनाइट रिस्क अवॉइड करें, पार्शियल बुकिंग करें, फेक ब्रेकआउट से बचें, डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। ग्लोबल ऑयल मार्केट अभी अनस्टेबल फेज में है। डेटेड ब्रेंट प्रीमियम हिडन स्ट्रेस दिखा रहा है। फ्यूचर्स और फिजिकल मार्केट डाइवर्जेंस बड़ा मूव संकेत दे रहा है। ट्रेडर्स को कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि वॉलेटिलिटी एक्सप्लोड हो सकती है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।